हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्लड। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे क्या होता है ब्लड। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप 5 सेकेंड भी मत कीजिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। तो आपको पता होगा ब्लड का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, रक्त होता है। ठीक है, ब्लड का हिंदी रक्त होता है। अब हम अगर ब्लड का स्टडी करते हैं, ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी बोलते हैं या फिर हेमेटोलॉजी बोलते हैं। आप देख सकते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी बोलते हैं या फिर हेमेटोलॉजी बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि इसका जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है, किसका, तो ब्लड का। तो ब्लड का जब हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे तो देखिए इसमें क्या है। पहला पॉइंट दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है ब्लड इज ए रेड कलर लिक्विड विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी। ब्लड जो है वो क्या है, एक रेड कलर का लिक्विड है जो हमारे बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता रहता है, हमारी पूरा बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है ब्लड इज ए रेड बिकॉज इट कंटेन्स ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। मतलब ब्लड जो है वो एक रेड इसीलिए होता है क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है इसीलिए ब्लड रेड होता है, ये याद कर लीजिए। उसके बाद है ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को जो है वो क्या किया, कहा गया कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू करने का मतलब क्या हुआ, कनेक्टिव टिश्यू करने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो है ये हमारे सारे बॉडी को क्या करते हैं, सारे बॉडी के पार्ट को क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। तो पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड मतलब ब्लड का जो है पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4। अब देखिए, अब ये है कि ब्लड अगर ह्यूमन बॉडी कोई हेल्थी पर्सन है तो उसमें ब्लड की मात्रा कितनी होती है। अगर मेल की बात करें तो मेल में होती है 5.5 लीटर और फीमेल की बात करें तो फीमेल में होती है 5 लीटर। अब ऐसा क्यों, मेल में ज्यादा क्यों होता है और फीमेल में कम क्यों होता है। तो दोस्तों इसीलिए कम होता है क्योंकि मेल की अपेक्षा फीमेल में हेमोग्लोबिन कम होता है। मेल में ज्यादा हेमोग्लोबिन होता है और फीमेल में कम हेमोग्लोबिन होता है, इसीलिए फीमेल में ब्लड की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अब आगे देखिए, आगे है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, मतलब रक्त का निर्माण कैसे होगा। तो अगर देखिए इसमें दिखा है एडल्ट की बात करते हैं। अगर हम एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट में क्या होगा, एडल्ट हम अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो क्या एडल्ट है तो उसमें ब्लड कहाँ बनता है। तो दोस्तों ब्लड जो है वो बनता है हमारे बोन मेरो में। अब बोन मेरो कहाँ है, बोन मेरो जो होता है दोस्तों वो हम हड्डी जो होता है, हड्डी के अंदर जो होता है वो आपको जाली टाइप्स का एक रेड कलर का दिखाई देगा। आप चिकन खाते हैं, चिकन में देखे होंगे जब आप खाते हैं चिकन तो उसके अंदर देखे होंगे रेड कलर का एक जाली टाइप्स का रहता है, वो ही होता है क्या, बोन मेरो। उसी को हम लोग स्टीम सेल भी करते हैं। तो ब्लड कहाँ बनता है, वहीं पे बनता है, किसमें, एडल्ट में। अब अगर कोई क्या है तो वो तो कहाँ, माँ के कोख में है तो उसमें हड्डी भी होगा। तो हड्डी क्या होगा, बहुत ही क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, कमजोर रहेगा। उसको ऐसे कीजिएगा तो इधर घूम जाएगा, इधर कीजिएगा तो इधर घूम जाएगा। उसमें जो हड्डी होता है वो क्या होता है, बहुत ही कमजोर होगा। तो वहां पे जो है इम्ब्रियो में जो है, इम्ब्रियो में कहाँ पे ब्लड बनता है, तो लीवर में बनता है। कहाँ पे बनता है, लीवर में बनता है, ये याद कर लीजिए। अब है स्टोरेज ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड कहाँ स्टोर होता है। हमारे बॉडी में अगर ब्लड है तो वो स्टोर कहाँ होता है। तो देखिए स्टोर जो होता है वो कहाँ होता है, हमारे स्प्लीन में होता है। कहाँ, स्प्लीन। दोस्तों स्प्लीन को ही हम लोग ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ब्लड बैंक के नाम से हम किसको जानते हैं, स्प्लीन को। अब नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल कितने हैं। तो देखिए अब यहाँ पे भी देखिए, अब कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो है ना दोस्तों एक फैटी लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है।
अब उसका लेवल कितना होना चाहिए, उसका लेवल 200 ग्राम प्रति डीएल होना चाहिए, डेसीलीटर होना चाहिए, किसमें, एक हेल्दी पर्सन में। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन मतलब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एचबी भी लिखते हैं। इसका लेवल कितना होता है, तो मेल में जो होता है वो होता है 14 ग्राम डेसीलीटर, और फीमेल में जो होता है वो होता है 13 ग्राम डेसीलीटर। अब देखिए मेल की अपेक्षा यहाँ पे भी फीमेल क्या है, कम है, मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया, हीमोग्लोबिन की क्या है, कमी है, किसमें, तो फीमेल में। देखिए यहाँ पे अगर हेमोग्लोबिन कम है, इसका मतलब उसमें क्या है, आयरन की कमी है। इसीलिए अगर किसी मेल में क्या होता है, आयरन की मात्रा ज्यादा होता है, और फीमेल में क्या होता है, आयरन की मात्रा कम होता है। इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं मेल में जो होता है 14 ग्राम होता है, और फीमेल में कितना होता है, 13 ग्राम होता है। अब आगे देखिए, आगे है डिस्कवरी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। मतलब सबसे पहले हम, ये तो आपको पता होगा कि बॉडी में जो है ब्लड क्या होते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले कौन डिस्कवर किए थे, तो वो थे विलियम हार्वी। इन्होंने ही सबसे पहले हमें बताया था कि जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड जो है वो कैसे कंपोजिशन हुआ है, तो ये इसका दो पार्ट होता है, एक होता है लिक्विड पार्ट, एक होता है सॉलिड पार्ट। अब देखिए लिक्विड पार्ट में जो होता है वो होता है प्लाज्मा, जो कितना परसेंट होता है, 55%, और सॉलिड पार्ट में होता है कॉर्पस होता है, वो कितना होता है, 45% होता है। अब यहाँ पे देखिए आसानी से आपको समझ में आएगा, हम क्या किए हैं, एक ग्लास ले लिए, आप इसमें क्या किए हैं, ब्लड दे दिए हैं। आप यहां से आप इमेजिन कीजिए कि प्लाज्मा की मात्रा कितना है, प्लाज्मा कितना परसेंट है, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी कितने परसेंट है। आप देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, सॉलिड पार्ट का है, सॉलिड पार्ट है। इसमें देखिए ये क्या है, आरबीसी, इसी को हम लोग, आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, जो हमारे टोटल ब्लड कितने परसेंट है, 45%। ये टोटल ब्लड में 45% कौन है, आरबीसी। अब उससे ऊपर जाइए, ये जो है ये क्या है, ये है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बस इतना ही है। देखिए ये कितना है, 1% से ज्यादा है हमारे टोटल ब्लड में। और इससे ऊपर देखिए ये जो है क्या है, ये लिक्विड पार्ट है, ये क्या है, लिक्विड पार्ट है। ये देखिए ये कितना है, 55% अकेला क्या है, प्लाज्मा है। इसीलिए हम यहाँ पे बताए हैं कि लिक्विड जो है, लिक्विड मतलब लिक्विड पार्ट जो होता है प्लाज्मा, वो 55% होता है, और जो कॉर्पस होता है वो कितना होता है, 45% होता है। तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया है। अब हम देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लाज्मा के बारे में, इसके बारे में देखेंगे, जानेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, प्लाज्मा इज द क्लियर स्ट्रक्चरल लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड दैट रिमेन्स आफ्टर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट आर रिमूव। कहने का मतलब ये हुआ, प्लाज्मा जो है ना वो क्या है, एक लिक्विड है, वो जो कहाँ किसका पोर्शन है, हमारे ब्लड का एक पोर्शन है। इसमें अगर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, अगर कोई और अदर कोई सेलुलर कंपोनेंट है, उसको अगर हम निकाल देते हैं ब्लड से, फिर भी क्या होता है, प्लाज्मा यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट ही होता है। देखिए दैट रिमेन्स, यहाँ पे क्या होते हैं, वो प्रेजेंट ही रहते हैं। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स के निकाल देने के बाद भी क्या होते हैं, यहाँ पे प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए उसके बाद है, इट इज द सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब जो प्लाज्मा जो है वो क्या है, लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है हमारे ह्यूमन ब्लड का। हमारे ह्यूमन ब्लड का सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोग देखे थे लिक्विड पार्ट प्लाज्मा के बारे में, और हम लोग देखेंगे सॉलिड पार्ट कॉर्पस के बारे में। ठीक है, ये 45% होते हैं। अब देखिए इसमें तीन पार्ट में इसको बांटा गया है। पहला होता है आरबीसी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग लिक्विडसाइट भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थर्मोसाइट भी बोलते हैं। तो देखिए अब हम आरबीसी के बारे में जानते हैं। तो आरबीसी का जो नंबर होता है हमारे ब्लड में, वो कितने होते हैं, 50 लाख। अगर मिलियन की बात करें तो 5 मिलियन होती है। ठीक है,
आपको क्वेश्चन में 5 मिलियन ही देता है, 50 लाख नहीं देता है, 5 मिलियन ही देता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं WBC के नंबर के बारे में। तो WBC का जो नंबर होता है वो कितना होता है, संख्या होता है वो कितना होता है, 10,000 होता है। और प्लेटलेट्स का जो संख्या होता है वो कितना होता है, 2 लाख होता है। तो सबसे ज्यादा कितना है, RBC का 50 लाख, WBC का 10,000 और प्लेटलेट्स का 2 लाख। अब हम इसके लाइफ स्पैन के बारे में देखेंगे कि ये कितने दिन जीते हैं। तो आरबीसी जो है ना वो 120 दिन जीता है। 120 दिन करने का मतलब 3 मंथ। और WBC जो है वो कितने दिन जीता है, 4 डे, मतलब 4 दिन तक ये इसका क्या है, लाइफ स्पेन है। और प्लेटलेट्स का जो है लाइफ स्पेन में कितना दिन है, 7 दिन तक है। और हम देखेंगे, ये तो था इसके आरबीसी WBC के प्लेटलेट्स, आरबीसी WBC और प्लेटलेट्स के डिफरेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट्स। ये इन सभी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में जानते हैं कि आरबीसी का क्या फंक्शन है। तो देखिए, आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोसाइट भी बोलते हैं या फिर रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं। अगर इसका शेप की बात करें तो इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, सर्किल के आकार का होता है। मतलब इस तरह का इसका क्या होता है, शेप होता है, सर्किल के आकार का शेप होता है और बीच से क्या होता है, चिपटा होता है। अब आगे देखिए, आगे है रेड ब्लड सेल आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन इनसाइड देम। मतलब रेड ब्लड सेल जो होता है वो रेड इसीलिए होता है क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट होते हैं जो क्या होते हैं, हेमोग्लोबिन होते हैं। हेमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए रेड ब्लड सेल क्या होते हैं, रेड होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। मतलब आरबीसी जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, कहां से, तो हमारे रंग से, और हमारे पूरे बॉडी में क्या करते हैं, वो पहुंचाते हैं। उसके बाद देखिए, आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस। आरबीसी के पास क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं, डीएनए आरएनए है। और जब न्यूक्लियस है ही नहीं तो डीएनए आरएनए प्रेजेंट है नहीं। तो जब डीएनए आरएनए प्रेजेंट नहीं है तो हम यहाँ पे आरबीसी से क्या कर सकते हैं, डीएनए आरएनए टेस्ट नहीं करवा सकते हैं। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट है। आगे देखिए, उसके बाद है लाइसोसोम एब्सेंट। मतलब लाइसोसोम भी होता है वो भी क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है, किसमें, आरबीसी में। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए एक बीमारी होता है एनीमिया। एनीमिया नाम का बीमारी आप देखे होंगे। ये किसके कारण होता है, तो ये ब्लड के कमी के कारण होता है। दोस्तों ब्लड की कमी का मतलब है, देखिए ब्लड का कमी का मतलब है यहाँ पे ब्लड कम है तो इसका मतलब आरबीसी का लेवल कम है। जब आरबीसी का लेवल कम है तो हीमोग्लोबिन का लेवल कम है। जब हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो आयरन का लेवल कम है। तो जब आयरन का लेवल कम होगा या फिर हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा या फिर आरबीसी का लेवल कम होगा या फिर ब्लड का लेवल कम है तो इसका मतलब एक ही होता है, एनीमिया। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ये दे सकता है कि एनीमिया जो है वो किसके कारण होता है, तो अगर ऑप्शन में ये चालू होता है तो ये चालू सही है। क्यों, क्योंकि सबका काम एक ही है। और कोई एक देता है तो इनमें से अगर कोई एक देता है तो वो क्या है, आरबीसी हो, WBC हो, आरबीसी हो, ब्लड हो, हेमोग्लोबिन हो या फिर आयरन हो। इनमें से अगर कोई एक भी ऑप्शन में देता है तो इसका आंसर ये होगा। इतना तो समझ में आ गया। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट है WBC। तो अब हम लोग WBC के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों WBC को हम लोग व्हाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं। अगर इसके शेप की बात करें ना तो इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, इरेगुलर शेप की होती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद दोस्तों इसका नेक्स्ट पॉइंट है व्हाइट ब्लड सेल आर फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो क्या करता है, हमारे इन्फेक्शन से या फिर कोई भी डिजीज से क्या करते हैं, हमारे बॉडी को क्या करता है, सुरक्षित करता है, उससे फाइट करता है और हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाइट ब्लड सेल आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी। व्हाइट ब्लड सेल को है ना दोस्तों क्या कहा है, सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा गया है। क्योंकि देखिए आप लोग को पता होगा जैसे सिपाही क्या करते हैं, हमारे बॉर्डर पे क्या करते हैं, तैनात रहते हैं ताकि कोई भी हमला ना करे। ठीक उसी प्रकार WBC यहाँ पे क्या करता है, अगर कोई भी फॉरेन ऑर्गेनाइज हमारे बॉडी में क्या करते हैं, इंटर करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, सोल्जर की तरह क्या करते हैं, तैनात रहते हैं कि कोई भी आएगा उससे क्या करेंगे, फाइट करेंगे और उसको क्या करेंगे, हरा देंगे। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके नाम क्या है, सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा गया, क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है।
नेक्स्ट है न्यूक्लियस। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट कहने का मतलब ये हुआ कि डीएनए और आरएनए भी क्या होता है, प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए आरएनए होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें WBC से हम क्या करवा सकते हैं, आरएनए डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, मतलब WBC का क्या कितना टाइप्स है। देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पे एंटीबॉडी। दोस्तों एंटीबॉडी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंटीबॉडी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही कोई फॉरेन ऑर्गन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो एंटीबॉडी क्या होता है, एक्टिव हो जाता है और क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है मोनोसाइट। मोनोसाइट का क्या काम है, मोनोसाइट का काम है हेल्प टू ब्रेक डाउन बैक्टीरिया। ये क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया होता है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, और दोस्तों ये जो मोनोसाइट होता है ना, ये सबसे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इनमें सबसे बड़े क्या होते हैं, मोनोसाइट ही होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट पॉइंट है लिम्फोसाइट। इसी को हम लोग टी सेल के नाम से भी जानते हैं। टी सेल के नाम से किसको जानते हैं, लिम्फोसाइट से। अब देखिए इसका क्या फंक्शन है, तो दोस्तों दे क्रिएट एंटीबॉडी टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर। ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं और फाइट करते हैं, किससे, बैक्टीरिया, वायरस और फंगिस। ये क्या करते हैं, फाइट करते हैं। कौन, लिम्फोसाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी सेल बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। इसका क्या फंक्शन है, तो दे किल एंड डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी। ये क्या करते हैं, जो भी फॉरेन ऑर्गेन्स होते हैं उसको क्या करते हैं, मार देते हैं और क्या करते हैं, वो खा जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेसोफिल और एजनोफिल। इसका कोई खास काम है नहीं, तो इसको छोड़िए। ठीक है, अब हम चलते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो दोस्तों प्लेटलेट्स का जो शेप होता है वो क्या होता है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस मतलब इस तरह का शेप होता है। ठीक है, इस तरह का शेप होता है प्लेटलेट्स का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटलेट्स आर द टीनी फ्रेगमेंट ऑफ स्पेशल सेल फॉर्मेड इन द बोन मैरो। प्लेटलेट जो होता है वो क्या होता है, टीनी फ्रेगमेंट होता है, जो स्पेशल सेल होता है, जो कहाँ फॉर्म होता है, बोन मैरो में। वैसे तो सारे जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं वो सारे फॉर्म होते हैं बोन मैरो में, है कि नहीं। जो बोन मैरो कहाँ, जो हमारे हड्डी होता है उसके अंदर हम बताए थे एक जाई टाइप्स का जो पार्ट होता है, जो रेड कलर का होता है, उसी में ये क्या होते हैं, बोन मैरो। उसी को हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो, या उसको स्टीम सेल भी हम लोग बोलते हैं। वही क्या होते हैं, ये फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ पे भी है क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, मतलब प्लेटलेट्स में भी क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इससे डीएनए आरएनए टेस्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट है। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी सॉरी डीएनए आरएनए रहेगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डीएनए आरएनए टेस्ट नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ए कट और वुंड। मतलब देखिए यहाँ पे प्लेटलेट्स का क्या काम है, प्लेटलेट्स का काम है जैसे अब कोई घाव है, कहीं पे क्या है, किसी को घाव है या फिर कहीं पे कट जाता है, तो उससे क्या होता है, खून बहना स्टार्ट करता है। तो वहां पे क्या करता है प्लेटलेट्स, वहां पे क्या करता है, वो क्लोटिंग का काम करता है। और जहां पे वो कटा हुआ है वहां पे क्या होता है, वो क्लोट हो जाता है और खून को बहने से क्या करता है, रोकता है। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये जो है खून को बहने से क्या करते हैं, रोकते हैं। कौन, तो प्लेटलेट्स। ठीक है, एकदम समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों एक बीमारी होता है डेंगू। डेंगू जो होता है ना दोस्तों, वो किसके कमी के कारण होता है, प्लेटलेट्स के। मतलब हमारी बॉडी में जो है ना प्लेटलेट्स की लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, डेंगू होता है। तो आपको जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको बकरी को दूध पीजिए या फिर फल खाइए या फिर एलोवेरा खाइए, इन सभी चीज को कहता है सेवन करने के लिए, ताकि इसमें क्या हो, प्लेटलेट्स की लेवल थोड़ा बढ़े, आपकी जो डेंगू है वो थोड़ा क्या हो, नॉर्मल हो सके। तो दोस्तों ये था। अब हम आगे जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ ब्लड, मतलब रक्त का क्या कार्य है हमारे बॉडी में, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ब्लड। ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, कहाँ से, तो हमारे लंग्स से, और हमारे पूरा बॉडी में वो क्या करता है, फैलाता है। उसका जो फैलाने का जो पूरा बॉडी में जो कार्य है वो कौन करता है, ब्लड ही हमारा करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल टू द लंग्स
फॉर ब्रीदिंग आउट। उसके बाद ब्लड जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करते हैं फ्रॉम द बॉडी से टू किसके सहायता से, हमारे लंग्स के सहायता से, और वो हमारे ब्रीदिंग के थ्रू क्या करते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड कैरी डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब ब्लड जो है वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं डाइजेस्टेड फूड, कहाँ से, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, और हमारे पूरे बॉडी में क्या करते हैं, वो फैला देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड कैरी हार्मोन्स फ्रॉम द इंडोक्राइन ग्लैंड टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मतलब ब्लड जो है वो कैरी करता है क्या चीज, हार्मोन, कहाँ से, तो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड से, और जहां, और उसके बाद वो कहाँ पहुंचा देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में, जहां उसकी जरूरत है वहां पे ये क्या करते हैं, वहां पे पहुंचा देते हैं। कौन, तो ब्लड। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ब्लड कैरी वेस्ट प्रोडक्ट कोल्ड यूरिया फ्रॉम द लीवर टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। ब्लड जो है वो क्या करता है, कैरी करता है क्या चीज, वेस्ट प्रोडक्ट कोल्ड यूरिया, वेस्ट प्रोडक्ट कोल्ड यूरिया, जो कहाँ से लेते हैं, हमारे लीवर से, और किडनी उसको क्या करता है, यूरिन के एक्सक्रीट करते हैं हमारे यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर। नेक्स्ट है ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। और क्या करते हैं, ब्लड जो है वो क्या करते हैं, हमारे डिजीज से क्या करते हैं, हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्लड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। और जो ब्लड जो है वो क्या करता है, हमारे जो बॉडी टेम्परेचर होते हैं उसको भी क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे ब्लड के बारे में। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।